दिस बॉयज़ रोहित सोनू और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्टरनेटिव करंट का कुछ टॉपिक्स है जो आज के ऑफलाइन क्लास में मुझे डिस्कस करना था। सो यहाँ पे इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है शिखर मान, जिसे हम लोग आई नॉट या वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती राशि आई या भी के अधिकतम मान को शिखर मान या आयाम कहते हैं। ठीक है, ये हमने देखा अभी क्लास में। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ग माध्य मान, जिसे हम लोग बी स्क्वायर बार कहते हैं या आई स्क्वायर बार कहते हैं। उसे हम कहते हैं एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती राशि के ताक्षणिक मानों के वर्गों के माध्य को वर्ग माध्य मान कहते हैं। एक पूर्ण चक्र के लिए इसका मान धनात्मक होता है, अर्थात इसे बी स्क्वायर बार को वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और आई स्क्वायर बार को आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 से कहते हैं। अब उसी तरीके से आरएमएस वैल्यू को देखते हैं। आरएस वैल्यू मैंने कितना बार कहा है और आरएमएस वैल्यू बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में। तो देखिए, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा या वोल्टेज के वर्ग के माध्य मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इन्हें IRMS या BRMS से प्रदर्शित करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अपॉन प्लस n विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर बार, और इसका फॉर्मूला होगा I0 अपॉन रूट 2 के। और ये ऑब्जेक्टिव में ये जो जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और ये जो फार्मूला बन रहा है, 3-4 फार्मूला बन रहा है, ये बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सो आप काइंडली आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, एट अ टाइम ही याद रखिएगा, और ये याद रखने योग्य वाली बात है। उसी तरीके से VRMS का है, VRMS भी सेम रहेगा, V0 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0.707 V0 अपॉन V0, और ये 70.7% होगा। इसी प्रकार से कुछ पॉइंट है इसके। प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज के RMS मान को आभासी मान या प्रभावी मान कहते हैं। उसी प्रकार से सामान्यतः प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा या वोल्टेज के दिए गए मान RMS मान होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है आपका AC मीटर व वोल्ट मीटर सदैव RMS मान मापते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ या उपकरण पर अंकित मान RMS मान होते हैं। उसी तरीके से घर में जो AC आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, वो यह वोल्टेज का RMS मान होता है और इसका शिखर मान √2 × 200 और ये 311 वोल्ट के इक्वल होता है अप्रोक्स। √2 × 220 होगा, फिर उसके बाद 311 होगा, थोड़ा सा मिसिंग है, तो आप इसको सही कर लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा AC का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा DC के मान के बराबर होता है, जो प्रति सेकेंड किसी प्रतिरोधक धार में उतनी ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना कि प्रत्यावर्ती धारा प्रति सेकेंड उस धार में उत्पन्न करती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फोर्थ है आपका लास्ट इंपॉर्टेंट माध्य या औसत मान, जिसे हम एवरेज करंट कहेंगे, आप एवरेज वोल्टेज कहेंगे। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती राशि धारा या वोल्टेज को औसत मान 0 होता है। अर्थचक्र T=0 से T/2 तक के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है I एवरेज = I0, और इसे हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में इसको प्रूव करेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, और इसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये परसेंटेज भी पूछता है, ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे अभी मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इस परसेंटेज वे में पूछे हुए हैं, एवरेज और RMS का वैल्यू का, तो आप इसे याद कर लेंगे। और फिर लास्ट है आपका शिखर से शिखर मान या ऋणात्मक शिखर एवं धनात्मक शिखर के मानों के योग के तुल्य होता है और ये 2V0 के बराबर होता है। उसका वैल्यू 2.828 BRMS के इक्वल होता है। चलिए ठीक है, इतना ही है। और आगे देखते हैं रूप गुणांक एवं शिखर गुणांक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड इसे पूछ सकता है इस बार, तो चांसेस है किसी भी कोई पूछ ले। अर्धचक्र के लिए AC के RMS मान एवं औसत मान के अनुपात को रूप गुणांक कहते हैं तथा शिखर मान एवं वर्ग माध्य मूल RMS मान के अनुपात के शिखर गुणांक कहते हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आइए फिर ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं। बाय।